क्विक रिवीजन के इस एपिसोड में आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाले पद राज्यपाल पर बात करने वाले हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राज्यपाल की एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका होती है। एक और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो दूसरी ओर वह केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और इसी दोहरी भूमिका के कारण यह पद कई बार विवादों का केंद्र भी बन जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल की। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन ध्यान रहे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर। कार्यकारी शक्तियों के तहत वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियों की बात करें तो वह राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। साथ ही वह विधानमंडल को संबोधित करता है और किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति देता है, रोकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी हैं। वह सुनिश्चित करता है कि राज्य का वार्षिक बजट विधानमंडल के समक्ष रखा जाए और कोई भी धन विधेयक उसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत न किया जा सके। न्यायिक शक्तियों में वह राज्य विधि के तहत किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि को क्षमा, प्रविलंबन या परिहार कर सकता है। इनके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण है विवेकाधीन शक्तियां, जहां वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है, जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं विवाद। सबसे बड़ा विवाद है राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका को लेकर। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करता है। ऐसे में राज्यपाल पर केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगता है, न कि एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख के रूप में। ये स्थिति खासकर तब गंभीर हो जाती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हों, जिससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा होता है। दूसरा बड़ा विवाद है राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के कथित दुरुपयोग का। इसमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 356 का प्रयोग, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है। कई बार ये सिफारिशें राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण कारणों से की गई हैं। इसके अलावा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बहुमत साबित करने के लिए समय देने या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोकने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने जैसे मामलों में भी सवाल उठते हैं। अब यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो राज्यपाल का पद प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में अनुच्छेद, शक्तियां और प्रमुख तथ्य पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में भूमिका, विवाद, संघवाद पर प्रभाव और सुधारों पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 1994 के SR बोमई मामले में अदालत ने कहा कि सरकार का बहुमत केवल सदन के पटल पर ही परखा जा सकता है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। इसी तरह 2016 का नबाम रेबिया मामला राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने वाला अहम फैसला है और अब अपनी समझ को परखने का समय आ गया है। Solve these UPSC based questions and test your understanding of this topic। आज के क्विक रिवीजन में बस इतना ही। अब आपकी बारी है। अगला कौन सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।